बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 8 अक्टूबर 2025 रोज़ सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबा दें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिए। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब ने मुतासरा फ़लस्तीनियों के लिए नया इमदादी काफ़िला गज़ा भेज दिया। सऊदी अरब ने फ़लस्तीनी अवाम के लिए जारी इंसानी कोशिशों के हिस्से के तौर पर नया इमदादी काफ़िला गज़ा भेजा है। एसपी के मुताबिक इमदादी काफ़िले में फूड बास्केट्स, बच्चों का दूध और दीगर बुनियादी अशियाए ज़रूरत शामिल हैं। शाह सलमान मरकज़ की जानब से फराहम की जाने वाली इस इमदाद का मकसद बिगड़ते हुए इंसानी बहरान से मुतासरा बच्चों और ख़ानदानों की बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करना और गज़ा की पट्टी में कहत के फैलाव के दरमियान फूड सिक्योरिटी को बढ़ाना है। सऊदी सेंटर फॉर कल्चर एंड हेरिटेज, जो गज़ा की पट्टी में शाह सलमान मरकज़ का एग्जेक्टिव पार्टनर है, उसने मुतासरा ख़ानदानों में फौरी तकसीम के लिए इमदाद वसूल की। ये इकदाम ऐसे वक्त में सामने आया जब शुमाली गज़ा से वस्ती और जनूबी इलाके की तरफ नकल मकानी के बाइस इंसानी सूरत हाल अबतर होती जा रही है। अबशर प्लेटफॉर्म पर विजिटर डिजिटल ID देखने का तरीक़ाकार मज़ीद आसान बना दिया गया। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाज़ात ने जो अबशर प्लेटफॉर्म पर विजिटर डिजिटल ID जो है वो देखने के तरीक़ाकार को आसान बनाने का ऐलान किया है। आजल न्यूज़ के मुताबिक जवाज़ात का कहना है कि विजिट वीज़े पर आने वाले अपनी डिजिटल ID को अबशर अकाउंट से बआसानी हासिल कर सकते हैं। अबशर के मेन पेज पर जवाज़ात ने विजिटर का आइकॉन फ्राहम किया है, जिसे क्लिक करने के बाद डिजिटल ID बराए विजिटर का ऑप्शन ज़ाहिर होता है। इस ऑप्शन को क्लिक करके दरकार मालूमात दर्ज की जाएँ, जिनमें बॉर्डर नंबर और तारीख पैदाइश शामिल है, जिसके बाद सर्च को क्लिक किए जाने से विजिटर ID कार्ड ज़ाहिर हो जाता है। वाज़ेह रहे गुज़श्ता हफ्ते सऊदी मरकज़ी बैंक जो है सामान्य विजिटर को ये सहूलत देने का ऐलान किया था कि वो किसी भी मुकामी बैंक में अपना अकाउंट बआसानी खोल सकते हैं। अकाउंट खोलने के बाद डिजिटल ID की ज़रूरत होती है। इस हवाले से जवाज़ात ने विजिटर डिजिटल ID के मरहले को आसान बना दिया है। हाइल में ऊँटों की नीलामी, सऊदी अरब भर से 1,60,000 विजिटर। हाल में ऊँटों की नीलामी के दौरान सऊदी अरब भर से 1,60,000 विजिटर्स जो हैं उसका खैर मकदम किया गया। उसमें स्टेक होल्डर्स और विजिटर्स दोनों शामिल थे। एसपी के मुताबिक विजिटर्स को ऊँटों की मखसूस नस्लों को देखने का मौका मिला। नीलामी में विरसा, सकाफती और समाजी सरगर्मियाँ भी हैं। उनमें ऊँट घुड़सवारी के शो, जेवलिन थ्रो का मुकाबला, रवायती क्राफ्ट मार्केट, कॉटेज इंडस्ट्री में काम करने वाले ख़ानदानों और बच्चों के लिए मखसूस बूथ भी शामिल थे। इसके अलावा याद रहे कि नीलामी के पहले हफ्ते के दौरान नायाब और ख़ास नस्ल के ऊँटों की बोली 5.7 मिलियन सऊदी रियाल से भी ऊपर चली गई। हदूद शुमालिया के इर्द गिर्द जो नवाह के इलाके हैं उसमें वाक़ अलकायद के मुकाम पर होने वाली यह तकरीब रीजन में अपनी नौयत की सबसे बड़ी तकरीब है। ऐसी तकरीबों के बायस मुकामी मौशत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचता है। कमर अल हसास, सऊदी अरब में भी सुपर मून के नज़ारे होंगे। सऊदी अरब में जो है रवां साल 2025 के पहले सुपर मून जो है उसके नज़ारे दीगर मुल्कों की तरह सऊदी अरब के हदूद शुमालिया रीजन्स में भी देखे गए हैं। सऊदी अरब भर में जो सुपर मून है उसका मुकम्मल जो चमक के साथ मंगल 7 अक्टूबर की सुबह 6:48 पर देखा गया। यह ज़मीन से तकरीबन 3,61,400 जो 55 है वो किलोमीटर दूरी के जो फासले पर जो है वो वाक़ था। और इसके अलावा जो है इसका एक दिलकश मंजर था जो देखने वालों को हैरान किया। एसपी के मुताबिक जो है साले रवा के पहले सुपर मून की तस्वीर मुख्तलिफ मकामात पर मनाजिर जो है वो नज़र आ रहे थे, जिनको जो है कैमरे की आंख में जो कैद किया गया और इसको जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद भी किया जा रहा है। नए हज सीज़न की तैयारियां 75 से ज़्यादा मुल्कों के साथ इजलास का सिलसिला मुकम्मल। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने मुतअद्दिद ममालिक के साथ 1447 हिजरी के लिए साल की जो तैयारियां हैं हज की उसका जो इजलास है मुकम्मल किया। आजल न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत हज की जानब से इस साल खिदमात के मेयार में मज़ीद बेहतरी लाने और बर वक्त मामलात को मुकम्मल करने के हवाले से 75 से ज़्यादा मुल्कों के हुकाम के साथ वर्चुअल इजलास मुनक़्क़द हुए। उन इजलासों में आइंदा साल जो है के लिए ज़ियाफ़ुर रहमान को फराहम की जाने वाली खिदमात के बारे में तफसीलात से बात हुई। वज़ारत ने बताया तैयारी इजलासों को कबल अज़ वक्त मुनक़्क़द करने का मकसद सर्विसेज और हज प्रोग्राम के बारे में बैरूनी इदारों को मतला करना था, ताकि हुज्जाज की आमद और रवानगी के मामलात को मुकम्मल किया जा सके। इससे पहले वज़ारत हज ने मुतल्लिक़ा इदारों के साथ 50 से ज़्यादा इजलास मुनक़्क़द किए। उन इजलासों में जो एक ने इनिशिएटिव सऊदी बस पर इत्तफ़ाक़ किया गया, जिसका मकसद आज़मीन हज के लिए ट्रांसपोर्ट के तजर्बे को आला म्यार तक पहुँचाना था। सऊदी अरब की तेल के अलावा आमदनी 6 माह की बुलंद तरीन सतह पर।
सऊदी अरब में तेल से हटकर दीगर शोबों से होने वाली आमदनी सितंबर में काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। रियाद बैंक की परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स 57.8 तक पहुंच गई है। अरब न्यूज़ ने S&P ग्लोबल के हवाले से बताया कि यह नंबर मार्च से अब तक की सबसे मजबूत रेटिंग जो है उसको जाहिर करता है। हेडलाइन इंडेक्स जो अगस्त में 56.4 थी वो भी ऊपर चली गई है, जिससे पता चलता है कि 6 माह में प्राइवेट शोबे के हालात में तेज़ तरीन बेहतरी आई है और कारोबारी मौक़े और नए कामों की रफ्तार में इजाफा हुआ है। और PMI की कोई भी ऐसी रेटिंग जो 50 से ऊपर हो मौशी सरगर्मियों में उसे फैलने की अलामत, लेकिन अगर ये रीडिंग 50 से कम हो तो मौशी सरगर्मियाँ सिकुड़ने की अलामत समझा जाता है। सऊदी अरब में जानवरों का आलमी दिन मनाया गया। सऊदी अरब में जानवरों का आलमी दिन मनाया गया, जिसका मकसद जो है जानवरों की हिफाजत और देखभाल के लिए आगाही में इजाफा करना और आलमी सतह पर जानवरों की निगहदाश्त के म्यार को आगे बढ़ाने के लिए कोशिशों को तेज़ करना है। SP के मुताबिक सऊदी अरब की वजारत माहौलियात, आबी और ज़राअत सऊदी अरब की इन कोशिशों में क़यादत का काम कर रही है। मुआशरे के हर तबके के लिए नुमाइशों और तकरीबात का एहतमाम किया जाता है। सऊदी अरब में ऑटोमेटिक गाड़ियों के तरीक़ाकार की तफसीलात, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की अल अरेबिया से गुफ्तगू। सऊदी अरब के स्मार्ट जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुस्तकबिल की जानिब अहम कदम उठाते हुए दारुल हुकूमत रियाद में ऑटोमेटिक ड्राइवर के बगैर चलने वाली गाड़ियों का पहला तजर्बाती जो मरहला है उसको जो है मुकम्मल कर लिया गया है। और उसके साथ ही वो दुनिया के उन इब्तदाई मुल्कों में शामिल हो गया जो इस जदीद टेक्नोलॉजी को आजमा रहे हैं। इसके अलावा जो है इस मरहले में किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत कई अहम जो मकामात हैं वो इसमें शामिल होंगे। ये मनसूबा जनरल अथॉरिटी फॉर जो ट्रांसपोर्ट है उसकी क़यादत के अंदर जो है इसको शुरू किया गया है और जो मुल्क में ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को ज़्यादा महफूज, मौसर और पायदार बनाने के कौमी विजन का हिस्सा है। ये इक़दाम सऊदी अरब के विजन 2030 के प्रोग्राम से हम आहंग है। मज़कूरा अथॉरिटी के तर्जमान राय ताल्लुकात आमा बंदर अल जदा ने अल अरेबिया से बात करते हुए बताया कि यह मनसूबा एक सैंड बॉक्स ऑपरेशनल फेज़ है, जिसका मकसद डायरेक्ट निगरानी में ऑटोमेटिक गाड़ियों की कारकर्दगी को हकीकी माहौल में जांचना है। उन्होंने बताया कि फ़िलहाल हर गाड़ी में एक सिक्योरिटी ऑफिसर मौजूद होता है जो सिस्टम की कारकर्दगी को मॉनिटर करता है और हिफाजत को यकीनी बनाता है। मुस्तकबिल में इंसानी ज़रूरत के उसके इन्हिसार के बगैर जो है भी तजर्बात किए जाएंगे। उन्होंने कहा यह इक़दाम जदीद टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ देने के सऊदी रुझान की तरफ अक्कासी करता है। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि अथॉरिटी मुकामी और बैनुल अक़वामी कंपनियों को इस तजारती जो तजर्बाती माहौल है उसमें शमूलियत की दावत दे रही है, जिससे स्मार्ट ट्रांसपोर्ट के शोबे में नए सरमायाकारी और कारोबारी मौक़े सामने आएंगे। उन्होंने बताया इस वक्त तजर्बात रियाद के मुंतखब इलाकों में किए जा रहे हैं, जिनमें किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और चंद अहम सड़कें शामिल हैं, जहां पहले से तयशुदा रूट्स और पिक एंड ड्रॉप पॉइंट्स जो है वो मुकर्रर किए गए हैं। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।